Hello friends, today we are going to discuss some common errors in tenses, right? Generally people make these mistakes in tenses or uses of verbs. So let us see the first sentence, like the patient died before the doctor came. जनरली बोलचाल में बोलते हैं ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, राइट? और पास्ट वे. So here whenever you find sentences joining with before and two actions of past, so you must remember the first part will be according to past perfect and the second part will be according to past indefinite. Or the other way you can understand जो काम पहले होगा, I repeat, the work which happens or takes place first, that will be framed or made according to past perfect tense. जो काम पहले होगा past perfect tense के अनुसार. जैसे काम क्या हुआ पहले, the patient died, this was the first action, right? So the patient had died before the doctor came. जैसे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो पहले काम क्या हुआ, पहले गाड़ी खुली, तो हो जाएगा the train had started before I arrived at the station. मेरे बोलने के पहले वह बोल चुका था. He had spoken before I spoke. This way you can frame sentences. Now second one, I have passed the MA examination in 2010. See, this is showing, जैसे अगर हम have past में बना रहे हैं तो you are making according to present perfect tense, तो ये हो जाएगा कि मैं पास किया हूँ. Actually it took place in past, ये past में action हुआ. So simply you can make I passed the MA examination in 2010. ये आपका बनेगा past indefinite tense पर. Whenever you find any action taking place in past like ago, last, yesterday, then you jump to the conclusion the sentences should be according to past indefinite tense. Like if I will reach late, I shall be punished. अगर मैं लेट से पहुंचूंगा तो मैं पनिश किया जाऊंगा, ठीक है? तो यू रिमेंबर जो भी देयर आर टू क्लाउजेस, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो इफ क्लॉज जो होगा, इफ क्लॉज में क्या करेंगे, शैल विल का प्रयोग नहीं होता है, राइट? तो हिंदी में बोलेंगे अगर वह यहाँ आएगा, अगर आप लोग मेरी बात को मानेंगे, है ना? फ्यूचर, हिंदी फ्यूचर में जा रहा है, बट इट विल नॉट बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, रादर यू विल फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो हो जाएगा इफ आई रीच लेट आई शैल बी पनिश. यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा. ये ऐसे नहीं होगा इफ ही विल कम हियर आई शैल हेल्प हिम. नो, इफ ही कम्स हियर I shall help him. This way you can frame the sentences, else the sentence will be incorrect. The teacher and the doctor has been honored. This is very simple. There are two subjects, teacher and the doctor. So when there are two subjects, I mean two nouns, it means it is plural. So according to this there should be have, right? There should be have. The teacher and the doctor have been honored. Now I know Mr. Sharma for 5 years. There are some verbs which we perceive through 5 senses, like smell, see, hear, know, understand, hate, love, forget. These are such verbs which are not used generally in ing form, ठीक है? लाइक आई नो मिस्टर शर्मा फॉर 5 years. यहाँ दिया है कि मैं मिस्टर शर्मा को 5 वर्षों से जानता हूँ, मतलब जान रहा हूँ. लोकली और जनरली आई हैव बीन नोइंग इसको बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि आईएनजी फॉर्म में नहीं होता. अगर ये कंटिन्यूअस टेंस में होता कि मैं आपको जान रहा हूँ, है ना? तो मैं आपको जान रहा हूँ तो यू विल मेक आई नो यू. लेकिन अगर ये हो कि मैं आपको 5 वर्षों से जान रहा हूँ तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट पर वो नहीं बनेगा, दैट विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनेगा। तो हो जाएगा आई हैव नोन, आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर 5 years। जो कंटिन्यूअस में बना, जैसे मैं आपको जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू, करेक्ट होगा आई नो यू। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 5 years, करेक्ट होगा आई हैव नोन यू फॉर 5 years, राइट। डिड यू रोट दैट लेटर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब डिड हो तो सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते, इट विल चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। राइट दैट लेटर, वन ऑफ द बॉयज वर प्लेइंग, ऐसे लग रहा कि ये बॉयज है तो प्लेइंग होना चाहिए ना, इट अपियर्स टू बी प्लूरल बट एक्चुअली इट इज सिंगुलर। वन ऑफ द बॉयज मतलब कई लड़कों में से एक, सो वन ऑफ द बॉयज करेक्ट विल बी was playing. If I am a bird, I would fly in the sky. इसकी हिंदी है कि यदि मैं बर्ड होता तो मैं आकाश में उड़ता। जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेज आ जाएं, जैसे यदि मैं पीएम होता तो मैं ऐसे करता। इफ़ आई वर द पीएम आई वुड चेंज द फेस ऑफ द कंट्री। हियर जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेज हो तो वी यूज वर। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट विल बी वर। इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ ही वर माई ब्रदर, यदि वह मेरा भाई होता तो मैं उसे बदल देता। इफ़ ही वर माई ब्रदर आई वुड improve or I would change him. I write our teacher will take our test tomorrow. ये ब्लंडर है, अक्सर ये टीचर्स भी यूज़ करते हैं, हमारे टीचर कल टेस्ट लेंगे। कई बार टीचर भी बोल देते हैं आई विल टेक टेस्ट टुमारो। इट विल नॉट बी करेक्ट आई विल टेक टेस्ट टुमारो, इट विल बी आवर टीचर विल गिव आवर टेस्ट टुमारो। जैसे जब पूछना होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया तो डिड यू गिव योर एग्ज़ाम, दैट इज़ रॉन्ग, डिड यू टेक योर एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स टेक द एग्जामिनेशन एंड टीचर्स गिव द एग्जामिनेशन, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। इफ यू राइट टेक आई विल टेक योर एग्जामिनेशन, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। and if you say I have given my exam, that is wrong. I have taken my exam is the right English. She was taking as if, sorry, she was talking as if she was a millionaire. अब ये she was talking ऐसे बात कर रही थी मानो millionaire हो, तो ये भी एक kind of imaginary, so you will use were. She was talking as if she were a millionaire, right? So this way you have understood all the errors and you can practice it more, and it will really help you write correct English and find the errors there in day-to-day life. Thank you.